उसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर बच्चों के बहुत कम हो गए, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि इस बार जो कॉमर्स की कट ऑफ में कुछ गिरावट आएगी? देखिए क्या होता है, जो कट ऑफ डिसाइड होती है ना, वो हमेशा इस बात पे डिसाइड होती है कि जो एप्लीकेंट्स हैं उन एप्लीकेंट्स में क्या स्कोर है ना, उन एप्लीकेंट्स का क्या स्कोर है। पिछले 3 सालों में जो सीयूईटी जब से हुआ है हमारा, 22 में, 23 में, 24 में, तो हमने ये देखा है कि जैसे श्रीराम का है, वो 780 782 के आसपास जाके खत्म होता था, जो कि आपका 800 में से आता था, तो आप मान के चलिए कि 97.5%, 75 या 98% के आसपास जाके वो रुकता था। हाँ, इतने सी के आसपास ना, 4 जी, या 20 में। बिल्कुल। लेकिन इसका, अब इसके बेसिस पर मैं इस बार का कुछ कह दूं कि भाई इस बार तो ये इतना गिर सकता है, उतना उठ सकता है, ये मुश्किल था। लेकिन जो भी बच्चे को एलोकेशन होती है वो किन बातों पे डिपेंड करती है? एक, बच्चे के अपने नंबर। दो, जो बाकी एप्लीकेंट्स हैं उनके नंबर। और तीसरा, जिस कॉलेज में वो बच्चा इंटरेस्टेड है उसमें कितनी सीटें अवेलेबल है। इन 3 बातों पे ये आपका एडमिशन डिटरमिन होता है। तो जब आप अगले 4-5 दिन तक, 14 तारीख तक जो आपका टाइम है, जो अगले कुछ दिन तक, और बिल्कुल जो यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन हैं उसको ध्यान से पढ़िए, उसको ध्यान से समझिए, और जो टाइम लाइन दिया हुआ है उसको बिल्कुल अध्ययन कीजिए, और उसमें अपनी प्रेफरेंसेस को